नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने अभी 5 तारीख को 5 जनवरी को जो है वो आपकी सेकंड फेज की ट्रेनिंग, यूपी पुलिस कांस्टेबल की सेकंड फेज की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हुई है और थर्ड फेज आपका जो है वो ट्रेनिंग सेंटरों में आ चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो डेटा जो लास्ट में एक जब एग्ज़ाम होता है 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि भाई कितने लड़के बैठे, क्या लड़के लड़कियां टोटल कितने थे, उसके बाद कितनों ने परीक्षा दी, कितने कैसे फेल पास हुए, वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में ट्रेनिंग में जो है क्या हुआ है उसके बारे में इसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको पूरा सुनना हो तो देखना, नहीं अगर आपको मज़ा ना आ रहा हो तो फिर छोड़ देना। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नौकरी लगने के बाद भी आदमी जो है या जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। रीज़न आपको बता दूंगा मैं इसमें। ठीक है, देखिए अब धीरे धीरे बात करेंगे और सारी चीज़ें डिटेल में इसमें बताएंगे। ठीक, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो है आपकी। देखिए, इसमें बोला है कि प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आवंटित रिक्रूट आरक्षी की संख्या कितनी थी? 15,572 बच्चों की जो है वो ट्रेनिंग आपकी हुई थी। उसके बाद आए कितने हेतु आगमन किए गए रिक्रूटों की संख्या, प्रशिक्षण जो है वो आपके कितने रिक्रूट कितने जो है प्रशिक्षण के लिए आए। ठीक है, बाकियों के हो सकता है उनका किसी का आपका जो है वो ना हुआ हो, किसी की एलआईयू जांच ना हुई हो, कुछ भी हो सकता है, मेडिकली अनफिट हो। तो 15,428 बच्चे जो ट्रेनिंग में आए। इसके बाद क्या हुआ कि 15 दिवस की अनुपस्थिति, मतलब क्या कहते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको जो है वो वापस ट्रेनिंग जो है करवाई जाती है। तो 63 बच्चे ऐसे थे जो कि लास्ट में जो परीक्षा हुई 6 महीने में उसमें नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी मान ली थी। याद रखिएगा, 15 दिन की ही छुट्टी मिलती है। प्रशिक्षण में आमद के बाद लगातार अनुपस्थित कितने बच्चे थे? मतलब आ गए लेकिन फिर घर चले गए। 29 बच्चे ऐसे थे जो कि प्रशिक्षण में आ गए और उसके बाद घर चले गए। आमद तो करा ली लेकिन लगातार अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण से त्यागपत्र कितने बच्चों ने दिया? तो 60 बच्चों ने जो है त्यागपत्र दिया। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 60 ये हो गए प्लस 29 और लगा लीजिए आप, क्योंकि अनुपस्थित रहे हैं, इसका मतलब ट्रेनिंग करने का उनका कोई भी मूड नहीं था। तो कितना हुआ? 6 2 8, 89 बच्चे। अब 89 सीट इन्होंने ये खा ली। सेकंड फेज की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट फेज का हिसाब ही अलग है। 89 बच्चों की इन्होंने सीट खा ली। उसके बाद भाई यह है प्रशिक्षण के मध्य मृत्यु हुए रिक्रूटों की आरक्षण की संख्या। एक बच्चा ऐसा था जिसकी डेथ हो गई थी, वो किसी भी कारणवश हो सकती है। ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रेग्नेंट कितनी जो है लेडीज थी? वो थी 4। ठीक, उसके बाद चयन निरस्त। अब इसमें जो है प्रेगनेंसी में ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो उस समय फीमेल का, जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे होते हो तो उस समय फीमेल का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको फिर घर भेज दिया जाता है कि भाई पहले आप प्रेगनेंसी टाइम अपना पूरा करिए, उसके बाद नेक्स्ट फेज में आना। उसके बाद यह है कि चयन निरस्त होने के कारण वापस कितने बच्चे किए गए? 4। ठीक है, अब इसमें 4 और जोड़ लीजिए। ठीक, 89 प्लस 4 93 बच्चे हो गए। चयन निरस्त का कारण ये होता है, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट में फेक लगा दिया हो या कुछ ना कुछ लगा दिया हो, वो सारी चीज़ इसमें काउंट होती है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती में चयन होने के कारण कार्यमुक्त कितने बच्चों को किया गया? एक बच्चा ऐसा था जिसका जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो है वो मतलब उसमें आपका चयन हो गया था। उसके बाद जो है उसको जो है का चयन मुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये पुरानी कोई भर्ती थी। कोविड के संक्रामक के कारण रोके गए रिक्रूटों की संख्या, कोई भी संख्या नगण्य है इसमें। अन्य कारण से वापसी 12। अन्य कारण बहुत सारे कारण होते हैं। अब इसमें 93 और 12, 5, 105। अंतिम लोग कितने बैठे? 15,254 बच्चे जो है वो अंतिम परीक्षा में बैठे। जो लास्ट में जो परीक्षा होती है 6 महीने के बाद, उसमें बैठे। अंतिम परीक्षा से निष्कासित कितने लोग किए गए? बिल्कुल नहीं। फिर अंतिम परीक्षा में असफल कितने बच्चे हुए? 17 में से एक बच्चा आउटडोर में फेल है और 16 बच्चे इंडोर में फेल है। टोटल आपके अंतिम परीक्षा में सफल प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है? 15,235। मतलब इतने बच्चों की पासिंग आउट परेड हुई थी आपकी कितने? 5 तारीख को। ये देख रहे हैं। अब सेकंड शिफ्ट में आपका 105 बच्चों की सीट जो है वो खाली छूट गई। 105 बच्चों ने सीटें कर दी बर्बाद। ऐसे ही आपका जो है फर्स्ट फेज में भी लगभग 150 के करीब संख्या थी। सेकंड फेज में 105 है। थर्ड फेज में भी मैं 80-90 बच्चे मान लेता हूँ। तो कुल मिला के 200-250 सीट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट हो गई। उस पर कोई और भी लड़का जो कर सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर खासकर ये जो लोग हैं जो ट्रेनिंग में आमद कराने के बाद नहीं आए या फिर जो है त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र देने का क्या मतलब है? सोच समझ के तो एंट्री करी थी ना आप लोगों ने, क्यों किसी दूसरे का हक मारते हैं आप?
सिर्फ इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, अरे पत्र लिख के भेज दीजिए अपना कि भाई हमें नहीं शामिल होना है, इसकी जगह किसी और को, रिजल्ट बनने से पहले किसी और को जो है वो सीट दे दी जाए, तो वो दे दी जाएगी। ठीक, जो जायज़ है, जो काम कर सकता है आगे फ्यूचर में, तो वो उस सीट पर आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटे छोटे इनपुट्स थे, ये मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।